Students, so today in this video we will discuss the story of Clever Rabbit. Okay, this is your chapter 3 of your English reader book. Okay, English reader book का chapter 3 है A Clever Rabbit. हमने chapter 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर, डिफ़िकल्ट वर्ड, एक्सरसाइज, एवरीथिंग ओके कंप्लीटेड है. सो नाउ कम टू द चैप्टर 3. रीडिंग कंप्लीट करी होगी. अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. इफ़ यू आर माइटी, इंट्रोडक्शन कह रहा है. इफ़ यू आर माइटी एंड बिग वन, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, यू शुड नॉट इग्नोर द स्मॉल एंड वीक पर्सनस. आपको जो छोटे और कमज़ोर पर्सनस हैं उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो केयर फॉर देम, और आपको उनका ध्यान भी रखना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ अ क्लेबर रैबिट एंड एलिफेंट्स. इस स्टोरी में आप क्या पढ़ेंगे? एक चालाक खरगोश और एक हाथी के बारे में, एक एलिफेंट के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. एक समय की बात है. एक इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक हाथियों का झुंड था, वो एक घने जंगल में रहता था. ठीक है. देयर किंग वॉज वेरी ह्यूज. उनका जो किंग था, वो जो एलिफेंट थे उनका एक किंग था. ठीक है. एंड हैड लॉन्ग टस्क, और उसकी बहुत बड़ी जो सूंड होती है ना, जिससे वो पानी पीता और खाता है, वो सूंड, ठीक है, वो थी. ही वॉज वेरी काइंड टू हिज मेम्बर्स. वो अपने जो उसके मेंबर्स थे, उस जो वो हाथी था, जो एलिफेंट था बहुत बड़ा, उनका राजा था, सारे जितने भी एलिफेंट थे उन सब का वो उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और बहुत ज़्यादा दयालु था उनके प्रति. ही लुक्ड आफ्टर द हर्ड केयरफुली. वो उनका बहुत ध्यान रखता था. जो झुंड था हाथियों का, उनका ध्यान रखता था. कौन? जो राजा था हाथियों का. ठीक है. ही प्रोटेक्टेड हिज ग्रुप फ्रॉम द हिडन डेंजर्स. जो वो बचा के रखता था किसको? जो उनका ग्रुप था, हाथियों का जो ग्रुप था, ठीक है, उसको किसी भी खतरे से बचा के रखता था. ठीक है. ऑफ ट्रैप्स एंड लेट देम सेफ्टी. जो भी जाल, कोई भी किसी जाल में उन्हें ना फंसाए, और उनका बहुत ही ध्यान रखता था. ठीक है. और उनको सेफ भी रखता था. अ ग्रेट ड्रॉट वंस हिट द एरिया. एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही एक वो कहते हैं ना, महामारी फैल गई एक बार. ठीक है. उस एरिया में जहाँ पे वो रह रहे थे. ठीक है. वहाँ पे सूखा पड़ गई, पानी नहीं था बिल्कुल भी. द नियर बाय रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. ठीक है. हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं. द नियर बाय रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर ऑल ड्राइड अप. मतलब जितनी भी वहाँ पे नदी थी या फिर तालाब थे, वो सब सूख गए थे. ठीक है. द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर डाइंग ऑफ थ्रस्ट. जितने भी जानवर थे और पक्षी थे, वो सब प्यास की वजह से तड़प कर मर रहे थे. द एलिफेंट ऑफ दैट ग्रुप ऑल्सो. जो एलिफेंट्स थे उस राजा के ग्रुप के, उस एलिफेंट के ग्रुप के, सफ़र्ड फ्रॉम नीड ऑफ वाटर. जो पानी की कमी थी, ठीक है, उसकी वजह से मर रहे थे. कौन? जो एलिफेंट के ग्रुप के थे. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या पड़ रही थी? सूखा पड़ रही थी और पानी की कमी हो रही थी. ठीक है. सो द किंग ऑफ एलिफेंट्स ऑर्डर्ड 4 ऑफ हिज डिप्टीज. इसलिए जो वो किंग था एलिफेंट्स का, उन्होंने ऑर्डर दिया, उसने अपने 4 जो उसके एलिफेंट थे उनको ऑर्डर दिया कि वो जाएं और जंगल में जगह जगह सर्च करें एक ताज़े पानी की, एक साफ़ और क्लीन वाटर होना चाहिए पीने के लिए, तलाश करें उस चीज़ की. वन डिप्टी फाउंड इन अ फार अवे जंगल अ डीप लेक फुल ऑफ क्रिस्टल क्लीन वाटर. एक जो हाथी था उनमें से वो गया और उसने क्या किया? एक लेक फाइंड करी जिसमें बहुत ही क्लीन वाटर था. ठीक है. द लेक वाज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज शेडी ट्रीज. और उस लेक के चारों तरफ पेड़ भी थे, बहुत ही शेडी पेड़ ट्रीज थे. मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्स देयर. बहुत सारे पक्षी और जो जानवर थे वो रहते थे वहाँ पे. द लेक वाज कॉल्ड द मून लेक. उस लेक को किस नाम से जानते थे? मून लेक के नाम से जानते थे. कौन सी लेक को? जो उसके जो राजा था हाथियों का, जिसने एक हाथी को भेजा था, 4 हाथी जो थे उन्हें भेजा था ये ढूंढने के लिए कि कोई पानी की तलाश करो. ठीक है. तो उन्होंने जो लेक तलाश करी थी उसका नाम क्या था? मून लेक. द डिप्टी रिटर्न विद गुड न्यूज़. जो डिप्टी था, डिप्टी से मतलब है उस जो एलिफेंट का जो किंग था उसका जो डिप्टी थे. ठीक है. उसके जितने भी और जो एलिफेंट थे जो उन्होंने भेजे थे, ठीक है, पानी की तलाश के लिए. द किंग ऑर्डर्ड हिज ग्रुप टू स्टार्ट इमीडिएटली फॉर द मून लेक. जो किंग था उसने इमीडिएटली ये ऑर्डर दिया जितने भी उसके झुंड में हाथी थे उन सबको कि वो जल्दी से जल्दी मून लेक की तरफ चलना स्टार्ट करें. ठीक है.
ऑन देयर वे टू द लेक, जो उनका रास्ता था जहाँ से वो लेक की तरफ जा रहे थे। द हर्ड हैड टू पास थ्रू अ प्लेस विच वाज द हाउस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स। वहाँ पे रास्ते में जो जहाँ से वो जा रहे थे वहाँ पे एक घर था, किसका? थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स का, हजारों खरगोश जो थे उनका घर था वहाँ पे, जहाँ जिस रास्ते से वो जा रहे थे। द हैप्पी एलिफेंट ट्रम्पटेड डाउन देयर वे टू द लेक। जो जो एलिफेंट्स थे वो प्यासे थे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उन्हें पानी मिल गया था, ठीक है। तो वो बहुत ही खुशी से उस रास्ते से निकल के जा रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स वर ट्रैम्पल्ड बाय देम एंड स्कोर्स वर मोर इंजर्ड। मतलब बहुत सारे जो रैबिट्स थे, हजारों रैबिट्स उनकी, जो जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, हाथी तो इतने बड़े होते हैं और रैबिट इतना छोटा होता है, तो उसे कुचल दिया, ठीक है। रैबिट्स को उन्होंने कुचल दिया और कुछ इंजर्ड भी हो गए, घायल भी हो गए। अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, इसके बारे में बिना जाने, द ओवर एंजॉयड ग्रुप प्लग्ड इनटू द लेक। जो ओवर एंजॉयड ग्रुप था, मतलब जो उन हाथियों का पूरा ग्रुप था, वो लेक की तरफ जा रहा था। वो लेक के पास पहुंच गए। दे ड्रैंक, उन्होंने पानी पिया, नहाए भी, बाथ, प्लेड इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने पानी भी पिया, उसमें खेले, नहाए, ठीक है, उस लेक में। कौन सी लेक थी वो? मून लेक। देन द हर्ड रिटर्न थ्रू द सेम रूट। उसके बाद क्या हुआ, जो हर्ड था, जो झुंड था, पानी उसका, हाथियों का जो झुंड था, ठीक है, वो फिर उसी सेम रास्ते से वापस भी आया, जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे वापस आए। फिर वो पानी वानी पी के वहाँ से। हंड्रेड्स ऑफ रैबिट्स वर क्रस्ट, फिर से उनके पैरों से और ज़्यादा जो रैबिट्स हैं, हंड्रेड्स रैबिट्स फिर से कुचले गए, ठीक है, उनके पैर, जो हाथी के पैर थे। एन अर्जेंट मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द किंग ऑफ द रैबिट्स। उसके बाद क्या हुआ, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई किसने? जो किंग था, रैबिट्स का जो किंग था। ही आस्क द सर्वाइविंग रैबिट्स टू फाइंड आउट अ वे टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दैट ट्रेजिडी। उसने एक कोई ना कोई रास्ता पूछा जो रैबिट्स थे उनसे, कि कैसे बचा जा सकता है इस जो उनके साथ हो रहा था, ठीक है, जो हाथी उन्हें कुचल के जा रहे थे, उससे हमें कैसे बचना चाहिए। योर मैजेस्टी सेड अ लिटिल रैबिट। तो एक जो छोटा रैबिट था उसने कहा, क्या कहा? आई विश यू टू सेंड मी टू द एलिफेंट किंग एज योर एनवॉय। उसने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे हाथी के पास भेजें अपना सेवक बना के, ठीक है। एंड आई एश्योर यू दैट द एलिफेंट्स विल नॉट पास थ्रू आवर कॉलोनी अगेन। और मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूँ कि अब आगे से कभी भी वो हमारी कॉलोनी से पास नहीं होंगे, जो वो हाथी हैं, ठीक है। उस रैबिट ने ऐसा कहा, किससे? जो उनका रैबिट्स का किंग था। द रैबिट किंग एग्रीड, जो रैबिट किंग का किंग था वो एग्री हो गया उसकी इच्छा से। एंड द लिटिल रैबिट हरीड आउट ऑन हिज मिशन, और जो छोटा रैबिट था वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए चल पड़ा। ही सॉ द हर्ड नियर अ स्मॉल हिल। उसने क्या किया, पहाड़ी के पास, जो छोटी पहाड़ी थी उसके पास एक हर्ड देखा, मतलब झुंड देखा, किसका? जो हाथियों का झुंड था। सो ही माउंटेड अ हाई रॉक एंड शाउटेड। उसने क्या किया, एक उस पे जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों के एक उस पे खड़े होकर, चोटी पे खड़े होकर उसने आवाज़ लगाई, वो चिल्लाया, क्या? ओ द किंग ऑफ एलिफेंट्स, और हाथियों के राजा, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? द एलिफेंट किंग टर्न टुवार्ड्स हिम। जो एलिफेंट किंग था, जो हाथियों का राजा था, उसने उसकी तरफ देखा। हु आर यू, तुम कौन हो? उसने पूछा, किसने? जो हाथियों का राजा था, ठीक है, उसने पूछा हु आर यू, आस्क द एलिफेंट किंग। हाथियों के राजा ने पूछा, किससे? जो रैबिट था, स्मॉल रैबिट, ठीक है। आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द मून गॉड। मैं उस जो रैबिट था उसने क्या कहा कि मैं जो मून गॉड हैं, जो चंद्रमा के भगवान हैं, ठीक है, मून गॉड हैं, उनसे उनका मैसेंजर हूँ। रिप्लाइड आर लिटिल एनवॉय, जो छोटा खरगोश था उसने बताया, उसने ऐसा बोला। वॉट एवर आई विल से आर द वर्ड्स ऑफ द मून गॉड। उसने कहा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मून गॉड के वर्ड्स हैं, ठीक है, जो चंद्रमा भगवान चंद्रमा हैं उनके वर्ड्स हैं वो, जो मैं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट कन्वेइंग देम, मैं बस उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ़ यू प्रॉमिस मी नो हार्म, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, देन आई विल स्टार्ट विद द मैसेज, तब मैं अपना मैसेज बोलना स्टार्ट करता हूँ। आई विल डू यू नो हार्म, ठीक है, सेट द एलिफेंट किंग, मैं आप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ऐसा किसने कहा? सेट द एलिफेंट किंग, जो हाथियों का राजा था, उसने कहा। सो से वॉट यू हैव टू डू, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। द मून गॉड हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू वार्न यू। उस खरगोश ने कहा कि जो मून गॉड हैं, जो चंद्रमा भगवान हैं, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम्हें मैं चेतावनी दूँ, तुम्हें वार्न करूँ, एंड योर ग्रुप, और तुम्हारे ग्रुप को, नॉट टू गो नियर द होली लेक, जो वो पवित्र नदी लेक है, कौन सी? मून लेक, जो थी जिसमें
सारे जो एलिफेंट्स थे वो उसमें नहा रहे थे जाके, ठीक है। तो उसने रैबिट ने कहा कि मैं तुम्हें ये चेतावनी दे रहा हूँ, मून गॉड ने मुझसे कहा है कि तुम उस लेक के पास दोबारा ना जाओ, सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। फॉर यू हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स अंडर योर फीट, तुमने हजारों खरगोश को अपने पैरों से कुचल दिया है। द होली वाटर ऑफ लेक वाज सॉइल्ड बाय योर किलर फीट, और जो जो होली वाटर है, मतलब जो पानी पवित्र पानी है उस लेक का, वो भी तुम्हारी वजह से गंदा हो गया है, तुम्हारे किलर फीट की वजह से, ठीक है। क्योंकि तुम उन पैरों से तुमने बहुत सारे खरगोश को मारा और फिर उनका जो खून था वो पैरों पे जम गया और उससे जो पानी था वो भी गंदा हो गया। इफ़ इवन अ सिंगल रैबिट इज किल्ड बाय यू, अगर अब एक भी रैबिट आप तुम्हारे पैरों से मरा या तुमने किसी एक भी रैबिट को मारा, माई गॉड विल पनिश यू, मेरे जो भगवान हैं वो तुम्हें पनिश करेंगे, एंड योर ग्रुप सेवरली, और तुम्हारे ग्रुप को भी बहुत ही बुरे तरीके से। द एलिफेंट किंग वाज शॉक्ड, जो हाथियों का राजा था वो एकदम से शॉक हो गया। ही रियलाइज दैट मैनी रैबिट्स मस्ट हैव बीन किल्ड बाय देम, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत सारे रैबिट्स को मार दिया है, उनकी वजह से बहुत सारे रैबिट्स मारे गए हैं। आई विल सी दैट नो मोर रैबिट आर किल्ड, सेड द एलिफेंट किंग, उसने कहा कि मैं कहता हूँ कि आगे से कभी भी कोई भी मतलब किंग जो रैबिट है वो नहीं मरेगा मेरे पैरों से। आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द मून, मैं मून से माफ़ी मांगता हूँ। सो वॉट शैल आई डू, अब मुझे क्या करना चाहिए। द लिटिल रैबिट टुक द टस्कर टू द लेक, उसने क्या किया, जो वो राजा था उसको एलिफेंट का उसे कहाँ लेके गया, उस लेक पे लेके गया। इन द स्टिल क्लियर वाटर वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ मून, और उस जो वो वाटर था, जो लेक का वाटर था भाई, ऊपर मून होता है आसमान में, तो उसका जो रिफ्लेक्शन था, उसकी जो परछाई थी वो उसमें दिखाई दे रही थी पानी में, ठीक है। चंद्रमा की जो परछाई वो पानी में तो दिखेगी, ठीक है। तो कम एंड फेस अवर मून, उसने कहा रैबिट ने कि आओ देखो हमारे मून को, सेड द लिटिल रैबिट, ऐसा किसने कहा, छोटे जो खरगोश था उसने कहा कि देखो हमारे मून को, ठीक है। तो हाथी ने देखा कि हाँ वो उसमें दिखाई दे रहे हैं उसमें लेक में। फॉरगिव मी एंड माई ग्रुप, उसने हाथी ने बोला कि मुझे और मेरे ग्रुप को माफ़ कर दो, सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा। एंड विद हिज ट्रंक ट्राई टू टच द मून, और वो अपनी ट्रंक से, जो उसकी सूंड थी, उसने उसको टच करने की कोशिश की चंद्रमा को। नो सूनर डिड द ट्रंक टच द वाटर देन द रिपल्ट वाटर रिफ्लेक्टेड डजन्स ऑफ मून्स, और जो उसकी पूंछ थी वो उसको टच नहीं कर पा रही थी पानी को, ठीक है। माई गॉड हैज़ फॉरगिवन अस यू, उसने कहा कि सेड द लिटिल रैबिट, छोटे खरगोश ने कहा कि मेरे जो भगवान है उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बट नेवर अगेन ट्राई टू टच द वाटर ऑफ दिस लेक, अब अगली बार आगे से कभी भी इस लेक का जो वाटर है, इस झील का जो पानी है उसको टच करने की कोशिश मत करना। देन द रैबिट शोड द एलिफेंट किंग अ स्मॉल लेक ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉल हिल, उसके बाद रैबिट ने, जो वो राजा था एलिफेंट किंग का, उसको एक छोटी लेक दिखाई जो उस पहाड़ी की दूसरी तरफ थी। द एलिफेंट किंग थैंक द रैबिट, जो एलिफेंट किंग था उसने रैबिट को शुक्रिया बोला, एंड प्रोमिस्ड नेवर टू कम टू हिज मून लेक अगेन, और फिर उसने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी उस मून लेक के पास दोबारा नहीं आएगा। दस अ क्लेवर लिटिल रैबिट यूजिंग हिज विट फूल्ड अ माइटी ओशन, और अपनी बुद्धि से जो वो खरगोश था छोटा, उसने उसको बेवकूफ़ बनाया, किसको, जो एलिफेंट था, उसने यही तो बेवकूफ़ बनाया था कि वो मून जो है वो मुझे ऐसा मून ने बोला है, वरना असल में तो ऐसा नहीं था। क्या था, जो मून थे उसकी तो परछाई दिखाई दे रही थी ना नदी में, मून ने थोड़ी बोला था उसको ऐसा, लिटिल रैबिट को, वो तो अपनी बुद्धि से ऐसा कहने गया था ताकि वो उस एलिफेंट को फूल्ड बना सके, बेवकूफ़ बना सके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में इतना ही, तो आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर दी मैंने, इसको एक दो बार और रीड करिए, और नेक्स्ट वीडियो में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।